सभी को नमस्ते। मेरा नाम है श्रीकांत। आज मैं हूँ पुणे शनिवार वाड़ा में। ये है शनिवार वाड़ा। दूर से शांत दिखता है, लेकिन इसके अंदर इतिहास जिंदा है। ये दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं, ये वक्त की गवाह हैं। यहाँ हर मोड़ पर कुछ ना कुछ हुआ है। सत्ता, साजिश, फैसले, इन सब जमीन पर लिखे गए हैं। आज आवाजें नहीं है, लेकिन एहसास अभी भी है। कोई देखने आया है तो कोई समझने, और कोई बस यूं ही रुक गया है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ देखने नहीं आया, मैं जानना चाहता हूँ कि इतिहास असल में लगता कैसा है। कहते हैं इस जगह बोलती है, तो चलो इस जगह की कहानी सुनते हैं। अभी मैं बस में हूँ। शहर अपनी रफ्तार में चल रहा है। लोग अपने काम में बिजी हैं और मैं अपने सफर में। ये आज का शहर है। ऊंची इमारतें, तेज जिंदगी, हर कोई आगे बढ़ने की जल्दी में। इन इमारतों के बीच इतिहास छोटा नहीं पड़ता, बस नजर से दूर जाता है। चलते चलते रास्ते में यह छोटा मंदिर दिखा। शहर की भागदौड़ के बीच कुछ शांति का पल। थोड़ा आगे बढ़ते ही यहाँ एक जैन मंदिर भी दिखा। बिल्कुल शांत, शहर के शोर से अलग। इस रास्ते पर इतिहास के साथ साथ आस्था भी चलती है, और मेरा सफर धीरे धीरे शनिवार वाड़ा की तरफ बढ़ रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको शनिवार वाड़ा से जुड़ी हर एक कहानी बताने वाला हूँ। सिर्फ इतिहास नहीं, उस दौर की राजनीति, सत्ता और फैसले, और वो सच जो ज्यादातर बोला नहीं गया है। शनिवार वाड़े के ठीक बाहर खड़ा पत्थरों से बना ये पुराना घर समय की मार झेलते हुए आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। जब हम शनिवार वाड़े की बात करते हैं तो हमारी नजरें उसकी भव्य दीवारों और इतिहास पर जाती है, लेकिन इसके आसपास मौजूद ऐसी सच्चाई हमें उस दौर की सामान्य जीवन से जोड़ती है। जहाँ कभी पेशवाओं की सत्ता और राजनीतियों पे चर्चा हुआ करती थी, वही आज इन्हीं दुकानों के बीच रोजमर्रा की जिंदगी चलती दिखाई देती है। चाय की दुकानें और छोटे स्टॉल और स्थानीय व्यापार आज भी ऐतिहासिक जगह को आज के पुणे से जोड़ते हैं। तो आखिरकार मैं शनिवार वाड़े के मुख्य द्वार तक पहुंच चुका हूँ। पुणे शहर के बीचों बीच खड़ा यह विशाल किला शनिवार वाड़ा, आज यह जगह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक लगती है, लेकिन 18वीं सदी के इस जगह मराठा साम्राज्य की सत्ता का केंद्र था। यह कहानी भूत श्राप और अफवाहों की नहीं है। यह कहानी राजनीति, सत्ता, संघर्ष और विश्वासघात की है, और एक ऐसे साम्राज्य की जो शिखर पर पहुंचकर अंदर से टूट गया। इस किले का निर्माण साल 1732 मराठा साम्राज्य अपने विस्तार के दौर में था। उस समय पेशवा थे बाजीराव प्रथम, जिन्हें भारत के सबसे महान सेनानियों में गिना जाता था। बाजीराव ने पुणे को मराठा सत्ता की राजधानी बनाने का फैसला किया। यही उन्होंने अपने आधिकारिक निवास के रूप में शनिवार वाड़ा का निर्माण करवाया। निर्माण कार्य पूरा हुआ 22 जनवरी 1732, और क्योंकि यह दिन शनिवार था, इसका नाम पड़ा शनिवार वाड़ा। शुरुआत में यह किला ज्यादातर लकड़ी से बना था, इस वजह से लोग इसे लाकड़ी सा वाड़ा ऐसा भी कहते हैं। लेकिन दिखने में साधारण लगने वाला यह किला असल में प्रशासन, सैन्य, रणनीति और राजनीतियों का निर्णय लेने का मुख्य केंद्र था। इसी दरवाजे से कई पेशवा, सेनापति और दूत इस किले के भीतर प्रवेश किया करते थे, और इसी दरवाजे ने साजिशें, रणनीतियां और सत्ता के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस मुख्य द्वार के दोनों ओर खड़ी ये विशाल और मोटी दीवारें शनिवार वाड़ा की असली ताकत को दर्शाती हैं। इन पत्थरों की परतों ने सिर्फ एक इमारत को नहीं, बल्कि पूरे पेशवा शासन को सुरक्षा प्रदान की थी। यहाँ खड़े होकर एहसास होता है कि यह दीवारें केवल रक्षा के लिए नहीं बनी थी, बल्कि सत्ता, अनुशासन और रणनीति की सोच का प्रतीक थी। ऊंचा, मजबूत और प्रभावशाली यह गेट दूर से ही पेशवाओं की शक्ति और गरिमा का एहसास करा देता है। ये बाहर लगा बोर्ड हमें साफ साफ बताता है कि हम किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे अहम धरोहर पर खड़े हैं। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, एक खुला और शांत का वातावरण सामने आता है।
चारों ओर फैला यह विशाल परिसर कभी पेशवाओं की सत्ता, रहने की जगह और प्रशासन का केंद्र हुआ करता था। आज भले ही यहाँ केवल अवशेष दिखाई देते हैं, लेकिन हर दिशा में उस दौर की भव्यता की झलक अभी भी मौजूद है। एक एक करके दिखते ये दृश्य, खंडर, दीवारें और खुले मैदान हमें याद दिलाते हैं कि कभी यहाँ जीवन पूरी तरीके से रौनक के साथ बढ़ता था। कभी यहाँ पेशवाओं का दरबार लगा करता था, सेनाओं की गतिविधियां होती थी और सत्ता के बड़े फैसले लिए जाते थे। आज इस मैदान में शांति पसरी हुई है और इसके बीचों बीच दूर दूर से पर्यटक इस इतिहास को देखने के लिए और समझने के लिए आते हैं। नारायण दरवाजा। इतिहास में इस दरवाजे का नाम सिर्फ एक प्रवेश द्वार के रूप में नहीं, बल्कि एक दर्दनाक घटना के कारण हमेशा याद रखा जाता है। इस दरवाजे के पास पेशवा नारायण राव की हत्या हुई थी और जिसके मराठा साम्राज्य को एक गहरा मोड़ दे दिया। आज यह दरवाजा शांत दिखाई देता है, लेकिन इसकी खामोशी में उस समय की चीखें और साजिशें अब भी महसूस होती है। नारायण दरवाजा शनिवार वाड़े के उस सच का गवाह है जहां सत्ता और पाखंड सामने सामने खड़े हैं। ये सीढ़ियां शनिवार वाड़ा के ऊपरी हिस्सों की तरफ ले जाती हैं। कभी इन्हीं सीढ़ियों से पेशवा, अधिकार और सेवक ऊपर की मंजिलों तक जाया करते थे। आज ये सीढ़ियां भले ही शांत हो, लेकिन कभी यहाँ तेज कदमों की आवाज, फैसलों की बेचैनी और सत्ता की हलचल रही होगी। कदमों की आवाजों के बीच शनिवार वाड़ों की खामोशी और भी गहरी लगती है। यह जगह सच में अलग ही फील देती है। ये है हजारी कारंजे। कभी यहाँ सैकड़ों फव्वारे एक साथ बहा करते थे और यह जगह पेशवाओं के समय में एक शान और वैभव का पहचान मानी जाती थी। आज भले ही ये फव्वारे शांत हो चुके हैं, लेकिन यह स्थान अभी भी उस दौर के सबसे समृद्ध और सुंदरता की कहानी कहते हैं। यह स्थान मराठा इतिहास के महान योद्धा सदाशिवराव भाऊ के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। सदाशिवराव भाऊ केवल एक सेनापति नहीं थे, बल्कि मराठा साम्राज्य की सैन्य शक्ति और नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण चेहरा थे। और ये स्थान मराठा साम्राज्य के महान शासक माधवराव पेशवा का निवास स्थान माना जाता है। माधवराव पेशवा कम उम्र में थे, लेकिन मराठा साम्राज्य को फिर से सशक्त बनाने वाले दूरदर्शी शासक थे। दुग्गई महल। इतिहास के अनुसार यह हिस्सा राज परिवार की महिलाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। चलते चलते शनिवार वाड़ा का हर एक कोना अपने आप में एक कहानी सुनाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह जगह और भी खुली होती जाती है। हर कोई अपनी नज़र से इस जगह को समझने की कोशिश कर रहा है, कोई तस्वीरों में तो कोई अपनी खामोशी में। ऊपर से देखने पर यह और भी विशाल नजर आता है। यह ऊंचाई इसके पूरे फैलाव, खुले मैदान और बिखरे हुए खंडरों को एक साथ दिखा देती है। शनिवार वाड़े के अंदर यह कुछ बड़ा सा पुराना ढांचा दिखाई देता है, जो किसी पोल या स्तंभ जैसा लगता है। इसका सटीक उपयोग क्या था, यह साफ तौर से पता नहीं चलता, लेकिन इतना तय है कि यह शनिवार वाड़े के पुराने निर्माण का ही हिस्सा होगा। एक तरफ शनिवार वाड़े की खामोशी और अतीत, और दूसरी तरफ बाहर चलती हुई दुनिया। यह दरवाजा और समय के बीच एक खामोशी गवाह बनकर खड़ा है। इतिहास यहाँ ठहरा हुआ है और लोग बस इसके बीच गुजर रहे हैं। हर कदम के साथ कोई न कोई कहानी इस जगह से जुड़ती चली जाती है।
ऊपर लकड़ी जैसी बनी यह संरचना दिखाई देती है जो किसी छोटे घर या मंडप जैसी लगती है। इसके बारे में आज मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ऐसी लकड़ी की संरचना रहने और विश्राम करने के लिए बनाई जाती थी। खुले मैदान और बीच में पसरा खंडर और बीच में पसरी हुई खामोशी सब मिलकर इस जगह की असली पहचान बताते हैं। ये पुराने दरवाजे समय की सबसे खामोश निशानियां हैं। इन्हीं दरवाजों से कभी शासक, सैनिक और आम लोग गुजरते होंगे। कभी ये दरवाजे सुरक्षा का कवच हुआ करते थे और कभी सत्ता और राजनीति की गुप्त चर्चाओं का साक्षी। आज ये केवल अवशेष हैं, लेकिन इनके पीछे छिपा इतिहास हर नजर जीवन महसूस कराता। ऊपर से देखा जाए तो ये आधुनिक जिंदगी और ऐतिहासिक स्थल एक साथ दिखाई देते हैं। ये केवल एक सूचना पट नहीं है, बल्कि उस समय से स्थापित और ऐतिहासिक पहचान का संकेत भी देता है। हर दरवाजा एक गवाह है जो चुपचाप देखता आया है कितने राज, कितनी कहानियां इस वाड़े के भीतर गुजरी है। यह है मस्तानी दरवाजा। इतिहास में कहा जाता था कि यह दरवाजा राजसी प्रवेश का हिस्सा था और खास लोगों के लिए अंदर की तरफ खुलता था। आज यह दरवाजा सिर्फ प्रवेश का रास्ता नहीं, बल्कि इतिहास और रोमांच का मौन गवाह बनकर खड़ा है। यहाँ एक और विशाल दरवाजा है जिसकी बनावट और डिजाइन हमें यह बताती है कि यह शनिवार वाड़ा के पुराने महत्वपूर्ण हिस्सों का हिस्सा रहा होगा। ये पेंटिंग जैसी सजावट थी, बल्कि उस समय कला, संस्कृति और रचनात्मक का प्रतीक भी था। शनिवार वाड़ा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास की गहरी कहानी है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट कर देना। श्रीकांत यहाँ था।